तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट पूछा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि इनको फाइंड करने के डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड या फॉर्मूले होते हैं जिनके चलते रहते इनको लेस देन 5 सेकंड में निकाला जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक देखना। बाय द वे, मेरा नाम अरविंद कालिया सर है, बच्चे प्यार से भाई बुलाते हैं। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो, तुम भी मुझे भाई कह के बात कर सकते हो। आओ शुरू करते हैं। तो पहले सवाल में पूछा गया है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 4। तो आप टाइमर शुरू करिए अब। तो आंसर आएगा 2 raised to power 16 minus 4 that is 2 power 12 and the question is done। आओ एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 4। स्टार्ट द टाइमर नाउ। आंसर आएगा 2 raised to power 16 plus 4 by 2 that is 2 power 10 and the question is done। आओ एक इक्विवेलेंस का भी क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो कि 1 2 3 सेट पे डिफाइन किए जा सकते हैं। स्टार्ट द टाइमर नाउ। आंसर आएगा 5। क्वेश्चन इज डन, फिनिश्ड। तो चलो अब इन शॉर्टकट्स या फॉर्मूले को सीखते हैं। वैसे बाय द वे, मैं अभी कुछ टाइम पहले अपना चैनल एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो मेरे नोटिस में आया कि पिछले कुछ समय में बहुत सारे बच्चे इस वन शॉट को देख रहे हैं। तो अगर आप भी रिलेशन एंड फंक्शंस जो क्लास 12 का टॉपिक है उसको बिल्कुल स्कूल लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहता है, तो ये सेशन आपके बहुत काम का है। डू चेक इट आउट। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ कमिंग टू द शॉर्टकट। जब भी आपको नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 raised to power n square minus n। यहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट A। और वहीं अगर आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन निकालने होते हैं तो फॉर्मूला होता है 2 raised to power n square plus n by 2। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको सवाल करके दिखाए मैं इन्हीं से कर रहा था। जैसे कि अगर यहाँ पे मुझे पूछा जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3, तो मैं कैसे निकालूंगा। अगर मुझसे रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो मैं कहूँगा 2 raised to power n square minus n that is 2 power 6 शुड बी आंसर। और अगर मुझसे सिमेट्रिक की बात की जाए तो मैं कहूँगा आंसर इज 2 raised to power n square प्लस n बाई 2। वैल्यू आ गया 2 raised to power 6 और इसका वैल्यू आ गया अगेन 2 power 6। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन सी। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक का नंबर फाइंड करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। नाउ कमिंग टू इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का जो मेथड है वो एक शॉर्टकट बनाया गया है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो व्हाट इज दैट शॉर्टकट। जब भी आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने होते हैं तो आप एक टेबल को फॉलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 1 1 लिख दीजिए। नाउ इन दोनों का एडिशन यहाँ पे लिखिए। अब इस 2 को इधर नीचे ले आइए। अब 1 2 का सम यहाँ लिखिए, 2 और 3 का सम यहाँ लिख दीजिए। ओके। नाउ इस 5 को इधर ले आइए। अब इस 5 और 2 का सम यहाँ लिख दीजिए। 3 और 7 का सम यहाँ लिख दीजिए। 5 और 10 का सम यहाँ लिख दीजिए और इस तरह से आगे चलते रहिए। अगर आप ऐसे चलते रहेंगे तो यहाँ पे जो आपको नंबर मिल रहे हैं, दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपका सेट एक एलिमेंट कंटेन करता है। दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जो डिफाइन किए जा सकते हैं अगर सेट में 2 एलिमेंट्स हैं। दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपके सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। दिस इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर आपके सेट में 4 एलिमेंट हैं, एंड सो ऑन। तो अगर इसी से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3 4 मुझसे पूछा गया है, तो मैं कैसे टेबल बनाऊंगा। आ जाइए टेबल बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 1 और 1, ये ऐसे स्टार्ट करना है आपको। अब इन दोनों का जो सम है उसे यहां लिख दीजिए। अब इसे नीचे लेके आइए। इन दोनों का जो सम है उसे यहां लिखिए। इन दोनों का जो सम है उसे यहां लिखिए। अब इस 5 को नीचे ले आइए। इन दोनों का जो सम है उसे यहां लिखिए। इन दोनों का जो सम है उसे यहां लिखिए। इन दोनों का सम जो है वो यहां लिख दीजिए। देखिए आप 4th रो में आ चुके हैं। तो ये ही आपका आंसर है। जब आपके सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो 15 इक्विवेलेंस रिलेशन उस पर डिफाइन किए जा सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या इक्विवेलेंस रिलेशन बता सकते हैं किसी भी सेट के ऊपर। याद रखिए आपको ऐसे शॉर्टकट सीखने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो सॉल्विंग में आपका टाइम लगता है वो बच जाता है।
नाउ आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर आपके सेट में टोटल 5 एलिमेंट होते तो कितने इक्विवेलेंट सॉल्यूशन बनाए जा सकते थे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। एंड याद रखिए, अपनी जेई की प्रेपरेशन के लिए आपके पास कुछ अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए, सो दैट टाइम टू टाइम आपकी जो ज़रूरत होती है वो फुलफिल हो जाए। ऐसा ही एक रिसोर्स है अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, जो कि इस समय आपको 6499 में मिल रहा है, और इसमें आपको अपने एंड टू एंड जेई एडवांस तक की प्रेपरेशन करने का मौका मिलता है। फुल ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फ्रॉम द टीचर ऑफ योर चॉइस। हाँ, ये प्राइस इस समय चल रहा है, इसका एक्चुअल प्राइस 30,000 से ऊपर होता है। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है इसका प्राइस ज़्यादा दिखे आपको, बट इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस लिंक को ज़रूर क्लिक करके चेक करिएगा। अगर उस समय भी आपको यही प्राइस मिल रहा हुआ तो इस रिसोर्स को अपने पास ज़रूर रखिए, ये आपकी जेई की प्रेपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।